फिलहाल हम अपने उयान पे भी पहुंच चुके हैं जहां से हमने लकड़ियां ले जानी है। और यहाँ पे देखिए खूब सारी छींटियाँ गिरी हुई हैं, एक ये है एक ये है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा भारा लग के तैयार है और मुझे नहीं लग रहा कि घर तक पहुँचेगा। तो हमें कुछ ऐसे रास्तों से होके आना पड़ता है, लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता तो टूट गया। तो अभी हम गाँव के रास्ते में पहुँच चुके हैं और यहाँ का नाम है बिठमे। यहाँ पे हमारे गाँव के सभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। शाम के टाइम में गाँव में यही माहौल रहता है, आज का यही ड्यूटी है हमारी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और अभी मेरी तैयारी हो रही है जंगल जाने की, क्योंकि आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इसलिए हमें जंगल से लकड़ियाँ लानी है। तो जंगल ज़्यादा दूर नहीं जाना, उयान पे जाना है जो हमारे उयान होते हैं। तो इस वजह से मैं और मम्मी जा रहे थे। तो मम्मी अब नहीं जा रही है क्योंकि मम्मी जा रही है किसी के साथ खेत से अदरक निकालने के लिए। किसी के खेत में अदरक निकाला जा रहा है, इसलिए वहीं जा रहे हैं वो लोग। तो मैं और अभी प्रीति जाएंगे। तो प्रीति अभी स्कूल से आई नहीं है, जब प्रीति आएगी फिर हम दोनों चले जाएंगे, अगर वो जाएगी तो। फिलहाल हम अपने उयान पे भी पहुंच चुके हैं जहां से हमने लकड़ियां ले जानी है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सुबह घास के लिए आई थी, उस टाइम मेरी मम्मी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करी हैं। बाकी यहाँ ऊपर रोड कटिंग हुई है, इस वजह से इस उयान पे खूब सारी सूखी लकड़ियां गिरी हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने पेड़ गिराए थे जब रोड की कटिंग हुई। और हम तो आए नहीं, हमें टाइम नहीं मिला यहाँ आने के लिए। हम आज जाते थे नीचे वाले उयान पर लकड़ियों के लिए या घास के लिए। लकड़ियाँ तो हम इस साल लाए नहीं, थोड़ा थोड़ा लाते थे, साथ में घास लाते थे जब तब। और आजकल तो हम गए नहीं लकड़ियों के लिए। और यहाँ लोग आए, पता नहीं कौन आया और सारी लकड़ियाँ चुरा के ले गए। मतलब सब खाली कर रखा है, थोड़ी बहुत छोड़ रखी हैं जो मेरी मम्मी ने सुबह इकट्ठा करी हैं, तो उन्हें लेने आ रखे हैं प्रीति और मैं। तो चलिए लगते हैं फटाफट अपने काम पे, वरना लेट हो जाएगा हमें। और यहाँ पे देखिए खूब सारी छींटियाँ गिरी हुई हैं, एक ये है एक ये है और ये भी है। बहुत सारी आग जलाने के लिए लेके जाएंगे हम इसे, अगली बार आएंगे ना, क्योंकि काफ़ी सूखी हुई है, हाथ से ही हो रही हैं, ऐसा टूट रही हैं। और ये रही लकड़ियाँ जो हमें लेके जानी है। मेरी मम्मी ने इन्हें ढक के रखा हुआ है, ऊपर से बांज की टहनी डाल रखी है। तो ये देखिए इतनी सारी हैं, एक ही आदमी के लिए होंगी ये। थोड़ा सा बचेंगी तो वो कल लेके जाएंगे, क्योंकि प्रीति तो रस्सी लेके आई नहीं है। लकड़ी का भारा लगाना तो मुझे आता नहीं है, इसलिए ये ऐसे पूरी लकड़ियाँ गिर रही हैं नीचे। अब भारा ऐसे में ख़राब हो जाता है। तो जब भी मम्मी आती है तो मम्मी लगाती है। आज अकेले आना पड़ा, इस वजह से खुद ही लगाना पड़ रहा है। एक घर जाते जाते पूरा ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही लगाते हैं, बस लग नहीं रहा है। काफ़ी देर से मैं लकड़ी का भारा लगा रही हूँ, लेकिन तब से मेरा भारा नहीं लगा है, क्योंकि मुझे भारा लगाना नहीं आता है, ना ही लकड़ी का ना ही घास का। तो जब भी मम्मी आती है तो मम्मी लगाती है। आज अकेले आए हैं, मतलब जब भी अकेले आते हैं तो तब खुद ही लगाना पड़ता है। इस वजह से मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। सारी लकड़ियाँ नीचे गिर रही हैं और अगर ढंग से नहीं लगेगा तो फिर ये चुभेगा कमर में, पीठ में। इस वजह से काफ़ी दिक्कत होगी घर ले जाने में। तो अभी देखते हैं, कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर ख़राब होगा फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। ऐसे में फिर काफ़ी देर भी हो जाती है जंगल में ही। तो दोस्तों, जो सीधी लकड़ियाँ रहती हैं ना, उसका भारा लगाने में तो काफ़ी आसानी होती है, ठीक ठाक लग ही जाता है। लेकिन जो ऐसी रहती है ना, मुड़ी हुई, जैसे मुड़ा हुआ है, पता नहीं ऐसा हो रखा है जैसे अजगर। अजगर जैसे कोई जानवर हो गया, ऐसी है ये भी। दोस्तों, जैसे डायनासोर वो नहीं रहता एक वैसा वाला सांप, ड्रैगन फायर क्या बोलते हैं, फ्लाइज वाला, जैसे उड़ने वाला सांप होता है ना, वैसी है ये। तो इसका ये भारा लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये ऐसे भारे पे चुभता भी है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा भारा लग के तैयार है और मुझे नहीं लग रहा कि घर तक पहुंचेगा, क्योंकि कुछ लकड़ियां नीचे गिर चुकी हैं, कुछ जगह बीच में खाली छूट गई। ये तो एकदम जैसे सीढ़ियाँ लगती हैं लाइन से, वैसे लगाना पड़ता है, लेकिन मैंने ढंग से नहीं लगाया। जैसे नीचे वाली लकड़ी जाएगी, गिरेगी, वैसे पूरा भारा गिर जाएगा। यहाँ पे प्रीति पता नहीं क्या बोलना चाह रही है। तो यहाँ देखो, इसके बाद तो दोस्तों, अब जाके मैंने दूसरी बार फिर से ये भारा लगा दिया है। अब मुझे लग रहा है कि चला जाएगा घर। तो जैसे मैं इसको टाइट कर रही हूँ, ये फिर से नीचे निकल रहा है।
बहुत बेकार होता है लकड़ियों को भारा लगाने में। तो हमें कुछ ऐसे रास्तों से होके आना पड़ता है। लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता तो टूट गया था। इस वजह से यहाँ पे लोगों ने एक जुगाड़ भिड़ाया और यहाँ पे ये तख्ते रखे हैं, इन्हें हमारे यहाँ पटेले बोलते हैं। और इन पटेलों के ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। अभी देखिए मैं कैसे आती हूँ यहाँ पे, और डर भी लग रहा है मुझे, अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा फिर जब मैंने नीचे वाले खेत में जाना है सीधा हाथ पैर टूटेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरा गड्ढा हो रखा है। तो ऐसे आराम से आना पड़ेगा। तो अभी हम गांव के रास्ते में पहुंच चुके हैं और यहाँ का नाम है बिठमे। तो बिठम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं थोक खा रही हूँ, काफ़ी भारी हो रहा है ये वाला भारा। इसमें लकड़ियाँ भी चुभ रही हैं। सामने चारों तरफ खेतों में बंदर आ रखे हैं, गोणी लंगूर, और लोग सारे चिल्ला रहे हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से भाग रहा है उन्हें भगाने में। तो अब जैसे अंधेरा हो रहा है तो धीरे धीरे वो पेड़ों पे चढ़ने वाले हैं ना। जब रात होती है तो पेड़ों पे रहते हैं, फिर सुबह होगी नीचे उतर जाएंगे, और सनसेट भी हो चुका है। तो अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी घर चलते हैं। मेरी मम्मी तो खेत में जा रखी है, तो घर में हमारी भैंसें अकेले हैं और उन्हें पानी देने भी जाना है और घास डालने भी, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो मम्मी को घासा क्या जाइए दादी दादी का क्या है? पे हमारे गांव के सभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। शाम के टाइम में गांव में यही माहौल रहता है। और यहाँ पे आयशा भी आ चुकी है गोबर का घीला लेके, इसकी भी ड्यूटी, और आयशा ले जा रही है गोबर का घीला। आजकल यही ड्यूटी है हमारी। अभी यहाँ पे शाम के टाइम हमारे गांव के सभी बच्चे खेल रहे हैं। शाम के टाइम पे गांव का माहौल कुछ इस प्रकार से रहता है, सभी बच्चे साथ में मिलके खेलते हैं, जैसे ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर तक आप लोग इनका खेल देखिए, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये खेल क्या रहे हैं।